अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन गाय और भैंसों के दूध में स्मेल आना शुरू हो जाती है अचानक से, उसका मैं आप लोगों के साथ इलाज शेयर करूंगा। बहुत से भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दूध में जो स्मेल आती है यानी बदबू आना शुरू हो जाती है उसके मतलब कोई वीडियो शेयर करें। तो उस बारे में मैं आज आप लोगों के साथ देसी नुस्खा शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। दूध में, गाय और भैंस के दूध में जो स्मेल आना शुरू हो जाती है या बदबू आना शुरू हो जाती है, उसका मैं देसी नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चीज़ें नोट कर लें। निशादर आपने लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने लेना है निशादर। दूसरी चीज़ आपने लेनी है सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है सौंफ, मीठी सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने लेनी है मीठी सौंफ। चौथी चीज़ आपने लेनी है गुलकंद, गुलकंद आपने लेना है 250 ग्राम। अच्छा जी, इनको देने का और इस्तेमाल का तरीका सुन लें। निशादर और सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ को अच्छी तरह कूट पीस लेना है। इनको कूट पीस लेने के बाद आपने गुलकंद इसमें आपने मिला लेना है और 1 हफ़्ता रोज़ाना आपने अपने जानवर को देना है। इंशाल्लाह जो दूध में स्मेल आना शुरू हो जाती है अचानक से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें फिर से नोट कर लें। निशादर आपने लेना है 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 50 ग्राम, मीठी सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम और गुलकंद आपने लेना है 250 ग्राम। निशादर, सफ़ेद ज़ीरा और मीठी सौंफ को आपने अच्छी तरह कूट पीस लेना है। कूट पीस लेने के बाद फिर आपने उसमें गुलकंद मिला लेना है और 1 हफ़्ता रोज़ाना लगातार अपने जानवर को देना है। इंशाल्लाह जो दूध में स्मेल आती है, बदबू आना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।